Crack NEET and JEE in first attempt with India's most trusted platform, K-Square Career Institute. Download our app now. Hello everyone, let's read the question. For the reaction, AB gives A plus B. AB is 33.3% dissociated at a total pressure of P. Therefore, P is correctly related to Kp by which of the following options. आपके पास में क्या बोल रहा है, बेसिक से आपके पास में यहाँ पे रिएक्शन के मैंने इस रिएक्शन के बेसिस पे आपको क्या बोल रहा है कि AB आपको दे रहा है A प्लस बी. ठीक है, AB क्या है आपके पास में 33.3 डिसोशिएटेड हो रहा है एट अ टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर जो कि क्या है P है. देयरफॉर आपको बोल रहा है कि P जो है वो करेक्टली रिलेटेड है किससे, आपके पास में रिलेटेड है Kp से. ठीक है, किससे आपके पास में यहाँ पे रिलेशन होगा, Kp. बेसिकली आपको यहाँ पे P और Kp के बीच में रिलेशन बताना है. ठीक है, सो आपके पास में बेसिकली अगर देखें तो आपके पास में AB का डिसोशिएशन हो रहा है जो कि क्या बोल रहा है आपको 33.33% है. इस बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो, अल्फा क्या है आपके पास में 1/3 है. ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि इनिशियल मोल आपके पास में कितने हैं ऑफ AB क्या है 1 है. इसको लेट कर लेते हैं 1 है. ठीक है, जब आप इक्विलिब्रियम पे गए, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम आपने क्या नोटिस किया कि AB आपके पास में कितना हो गया 1 माइनस बेसिकली अल्फा. ठीक है, डिसोशिएट हो गया. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में, अल्फा की वैल्यू 1/3 थी तो यहाँ पे आपके पास में 2/3 निकल करके आ गया. ठीक है, अब A आपके पास में हाफ बन रहा होगा 1/3 और B बन रहा होगा आपके पास में 1/3 और दोनों मिला करके क्या बन रहा है आपके पास में AB जो कि कितना 2/3. ठीक है, अब अगर बात करें टोटल मोल्स की, हम लोग यहाँ पे किस चीज़ की, टोटल मोल्स की. टोटल मोल्स क्या हो गए 1 प्लस अल्फा क्या हो गया आपके पास में मेजरली यहाँ पे 1 प्लस 1/3 जो कि क्या हो गया आपके पास में 4/3 निकल करके आ गया. ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्या पार्शियल प्रेशर यहाँ पे. ओके, पार्शियल प्रेशर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू क्या हो गया अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा P. ठीक है, जो कि क्या हो गया आपके पास में 1/3 अपॉन में 4/3. ठीक है, जो कि P हो गया यहाँ पे. देन आपके पास में 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/4 P आपके पास में निकल करके आ गया. इस बेसिस पे आपके पास PA निकल के आ गया. अब PB की वैल्यू भी आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि 1/4 P होगी. क्यों, क्योंकि अगर A आपके पास में 1/3 था तो B भी 1/3 आया था, सेम होने के कारण यहाँ पे ये भी आ गया. देन हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे PAB की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि क्या होगी 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा P. इन दोनों की वैल्यूज अगर देखें तो 2/3 और यहाँ पे 4/3 P. यहाँ पे जैसे ही सारा कैलकुलेट तो यहाँ पे क्या आ गया हाफ P आपके पास में निकल करके आ गया. अब आपको क्या निकालना है Kp निकालना है. क्यों, क्योंकि आपको Kp से ही रिलेशन चाहिए सारी चीज़ों का. तो Kp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में मेजरली यहाँ पे PA PB बाय PAB. ओके, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं कि P/4 इंटू क्या हो गया P/4 और PAB की क्या थी यहाँ पे वैल्यू आपके पास में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो P/2 थी. जैसे ही आप यहाँ पे सारा कैलकुलेशन करते हो P²/16 और अपॉन में क्या आ गया P/2 आ गया. जैसे ही आप कैलकुलेट करते हो P/8 आपके पास में यहाँ पे निकल करके आ चुका है क्या Kp. देन हम लोग यहाँ पे रिलेशन देखें तो इस फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में P इज इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं 8 Kp. सो P इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 8 Kp रिलेशन निकल करके आ चुका है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4.